हेलो एंड हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू ई पाठशाला। यार आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 44। और बच्चों जो वर्कशीट हमारी होने वाली है वो किसके ऊपर बेस्ड होगी बच्चों? द थीव स्टोरी नाम की एक चैप्टर है आपकी क्लास 10th की बुक में, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और आपकी कौन सी बुक में से लिया गया है प्यारे बच्चों? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, तो हम थोड़ा लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते हैं कि बच्चों ये जो द थीव स्टोरी एक चोर के ऊपर है। चोर का नाम हरी सिंह है, जो कि बन जाता है किसके साथ? दोस्त अनिल के साथ। अब अनिल क्या है बच्चों? एक ऑथर है। ऑथर बोले तो बुक लिखने वाला है, और जो अपनी बुक लिखता है इसके अलावा बच्चों उसकी हेल्प करता है हरी सिंह के, उसके पढ़ाने लिखाने में, और भी बहुत सारे बच्चों जो हरी सिंह होता है उसके बदले में उसे काम करके देता है। तो फटाफट से अपने क्वेश्चंस पे जंप करते हैं प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। अब बच्चों हमारी वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन? यानी कि जो बच्चों नरेटर था, यानी कि जो थीफ था, ये जो पूरी स्टोरी है बच्चों किसने नरेट करी है? हरी सिंह ने नरेट करी है, जो कि एक्चुअली में क्या था? एक थीफ था, चोर था। तो वही बताएगा बच्चों कि जो नरेटर था वो स्टेशन क्यों पहुंचा। तो बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है। नरेटर क्यों पहुंचा था बच्चों स्टेशन पे? क्योंकि उसने क्या करा था, अनिल के पैसे चुरा लिए थे, और जो बच्चा चोर होता है उसको तुरंत से उस जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो उसने सोचा कि वो ट्रेन से चला जाएगा, सो दैट्स वाई वो कहां पहुंचा था? स्टेशन पे पहुंचा था। तो फटाफट से आप आंसर नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमारी वर्कशीट का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन? अब यहां पर बच्चों व्हाट की जगह वाई होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बन रहा व्हाट लगा के कि हेजिटेट क्यों हो गया था बच्चों वो ट्रेन पकड़ने से। कौन? नरेटर यानी कि हरी सिंह। तो बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है। हेजिटेट बच्चों इसलिए हो गया था क्योंकि उसे एक अफेक्शन फील होने लगी थी अनिल के प्रति, क्योंकि बच्चों उसकी बहुत हेल्प करता था, उसको पढ़ने लिखने में हेल्प करता था, और उसे रोज कुछ ना कुछ पैसे देता था उसकी जिंदगी स्पेंड करने के लिए। और वो जानता था कि अगर अनिल को पता चलता तो कोई भी एंग्री वगैरह नहीं होगा, वो बस बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा, और ऑल्सो वो क्या कर देगा, अपना चांस लूज कर देगा एजुकेट होने का। तो इसलिए उसने क्या करा था, वो ट्रेन पकड़ने के लिए हेजिटेट वो हुआ था और उसने ट्रेन छोड़ दी थी। अब बच्चों हमारी वर्कशीट का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वाज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म? अब बच्चों प्लेटफॉर्म होता है स्टेशन का, आप जानते हो, वहां पर स्पीकर अकेला क्यों खड़ा है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है बच्चों। वो अकेला इसलिए खड़ा था क्योंकि जो ट्रेन आ रही थी वहां पर उसने उसे छोड़ दिया था, और जो बाकी लोग थे उस स्टेशन पे वो उसी ट्रेन से जा चुके थे। तो बच्चों हमारी वर्कशीट का फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? यानी कि बच्चों जो थीफ था, यानी कि जो हरी सिंह था, उसने क्या बताया था लोगों के अलग अलग रिएक्शन के बारे में जब उनके साथ कोई चोरी हो जाती है। तो बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है। जो चोर था ना बच्चों, यानी कि जो हरी सिंह था, उसने इतनी ज्यादा चोरी करी हुई थी कि उसको लोगों के चेहरे के बारे में पता चल गया था। जो ग्रेडी लोग होते थे वो क्या शो करते थे बच्चों? फियर शो करते थे कि उनका पैसा गलती से भी ना चोरी हो जाए। जो रिच मैन होता था उसको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जो पुअर होता था बच्चों वो एक्सेप्टेंस शो करता था, और थोड़ा सैड भी हो जाता था कि उसने अपने पैसे खो दिए हैं या उसके पैसे चोरी हो गए हैं। अब बच्चों हमारी वर्कशीट का फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डिड ही केम बैक एंड पुट अनिल्स मनी बैक? यानी कि बच्चों इसमें बताया गया है कि वो वापस क्यों आया था अनिल की मनी रखने के लिए और अनिल के साथ रहने के लिए। तो बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है कि उसे रियलाइज हो गया था ट्रूथ के बारे में कि अगर वो अनिल के द्वारा पढ़ाई कर लेगा, एजुकेशन प्राप्त कर लेगा, तो वो क्या कर सकता है? 100 ऑफ मनी कमा सकता है, यानी कि पढ़ने लिखने के बाद वो अच्छा अफसर बन के पैसा कमा सकता है। अब बच्चों हमारी वर्कशीट का सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर्स हार्ट सिंक? यानी कि जो बच्चों नरेटर था, ठीक है, जो हरी सिंह था, जो चोर था, उसका दिल क्यों पिघल गया था और बिल्कुल ऐसे उसे बुरा सा फील क्यों हुआ था? तो बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, नरेटर हर्ट संग बिकॉज अनिल गेव हिम 50 रुपीज। अब बच्चों जिस रात उसने पैसे चुराए थे उससे अगले दिन उसने उसे 50 रुपीज दिए थे, और बच्चों जो पहले उसके बारे में सोचता था कि जो अनिल है वो इसे सिर्फ काम करवाता है, उसको कुछ भी नहीं देता, तो मैं उसे चोरी कर सकता हूं, उसको इस चीज से बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था, और उसे पता चल गया था कि अनिल उसकी सच्चे में केयर करता है। तो आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। बच्चों हमारी वर्कशीट का सेवंथ क्वेश्चन है,
He knew but neither his lips nor his eyes showed anything. Who is he in the extract? What did he know? तो बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है कि जो ही था बच्चों वो अनिल था और उसे बिल्कुल पता चल चुका था और वो अवेयर था बच्चों किसके बारे में, थीफरी के बारे में, यानी कि जो लास्ट नाइट हरी सिंह ने पैसे चुराए थे। ऐसा क्यों था बच्चों? क्योंकि जब उसने अपने नोट्स देखे थे तो वो क्या हो रखे थे, भीग रखे थे, और लास्ट नाइट क्या हो रखी थी बच्चों, बारिश हो रखी थी और हरी सिंह ही उसे बाहर लेकर गया था, तब वो गीले हो गए थे। ठीक है, अब बच्चों हमारी वर्कशीट का 9th क्वेश्चन है कि हमें एंटोनिम फाइंड करने किसके, क्राउड और हिड के। तो क्राउड का एंटोनिम क्या होगा बच्चों, डेजर्टेड हो जाएगा, क्योंकि क्राउड का मतलब क्या होता है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका, तो वहीं डेजर्ट का मतलब होता है जब कोई वहां पर नहीं होता। उसके बाद बच्चों बी हिड है, हिड का मतलब क्या होता है, किसी चीज से छुपना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, शोड। शोड का मतलब किसी चीज को दिखाना। अब तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है प्यारे बच्चों, आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमारी वर्कशीट का 10th क्वेश्चन है कि अब इसमें हमें सिनोनिम फाइंड करना है। तो रिवील का जो सिनोनिम होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, शोड हो जाएगा। रिवील का मतलब होता है बच्चों किसी को सामने, किसी चीज को सामने लाना, और वहीं शोड का मतलब भी सेम होता है। और बच्चों दूसरा हमारा जो है वो बी है, सोल। सोल का मतलब क्या होता है बच्चों, स्पिरिट्स होता है। ठीक है, तो बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों आपकी वर्कशीट यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी अपनी वर्कशीट का वर्क कंप्लीट कर सके। मैं मिलता हूं प्यारे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।